हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 विषय गणित नवनीत असाइनमेंट 2025 फर्स्ट एग्जाम का चैप्टर नंबर 3 विभाग नंबर सी के प्रश्न उत्तर सॉल्व करने जा रहे हैं। विभाग नंबर सी में जो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रतिस्थापन की विधि। याद रखना कौन सी विधि है, दो ही तो विधि है, एक प्रतिस्थापन एक विलोपन। प्रतिस्थापन की विधि ध्यान से समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 3x बट्टे में 2 माइनस 5y बट्टे में 3 बराबर -2, x बट्टे में 3 प्लस y बट्टे में 2 बराबर 13/6। राइट, ये दो समीकरण है, ये हमारे दो समीकरण है, बट इनको हम ढंग से सॉल्व करेंगे। 3x का 3 का गुणा 3x में करेंगे 9x माइनस 2 का गुणा 5y में करेंगे तो 10y, 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6, यानी इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे बराबर -2। अब क्या करना है, 9x माइनस 10y लिख दिया, तो ये 6 का गुणा किससे हो जाएगा, -2 से, तो -12। तो 9x माइनस 10y बराबर -12, इस समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा देखो, 2 का गुणा x से करो 2x प्लस 3 का गुणा y से करो 3y, 3 का गुणा 2 से करो 6 बराबर 13/6, 13/6। अब 2x प्लस 3y लिख दिया। अब समझो कि 13/6 का गुणा 6 से हो जाएगा। अब इसको समझो, यानी इस तरह से 13/6 है, इसका गुणा 6 से हो जाएगा, तो 6 से 6 कट जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा 13। यहाँ पर सिर्फ क्या बचा 13। ये समीकरण नंबर 2 हो गया, 1 2 हो गया ना। अब याद रखना, इसमें से किसी भी में से एक समीकरण को उठा लो। याद रखना, एक को उठाओगे तो समीकरण 3 जो बनेगा, तो समीकरण 1 समीकरण 2 तो हो गया। अब एक को उठाओगे तो 3 बनेगा। अगर एक को उठाते हो तो जो भी समीकरण की कीमत आएगी उसको 2 में रखेंगे, यानी 1 से चालू करोगे तो 2 में रखेंगे, 2 से चालू करोगे तो 1 में रखेंगे। हम किससे चालू कर रहे हैं, हम 2 से चालू कर रहे हैं, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2x क्या है तुम्हारा, समीकरण 2 क्या है तुम्हारा, 2x प्लस 3y बराबर 13। अच्छा, आपने बोला सर दूसरा ही क्यों लिया, पहला क्यों नहीं लिया, कि पहले में -12 है, इसके हिसाब से थोड़ा टफ होता, और यहाँ पर माइनस भी है, तो माइनस से अच्छा प्लस वाले को ले लेने का। 2x प्लस 3y बराबर 13। अब यहाँ से किसी एक को पकड़ो, या तो 2x को पकड़ो या तो y को। मैंने x को पकड़ा, तो 2x ले लिया बराबर, ये बचा 13 प्लस 3y इधर गया तो -3y, यानी 2x ले लिया बराबर में 13 प्लस 3y इधर गया -3y। अब इसमें से सिर्फ x ले लो, 2 कहाँ चले जाएगा नीचे, और 13 - 3y ऐसे। ये समीकरण 3 हो गया। याद रखना, हमने समीकरण 3 से बनाया है 2 से। अब ये समीकरण 3 में जो x की कीमत है, इसको किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे। क्यों, क्योंकि समीकरण 3 का फॉर्मेशन किससे किया, 2 से। 2 से बनाएंगे तो 1 में रखेंगे, 1 से बनाएंगे तो 2 में, 2 से बनाया 1 में रखेंगे। x की कीमत जो आई है इसको 1 में रखेंगे, x की कीमत समीकरण 1 में रखने पर। राइट, अब ध्यान दो, समीकरण 1 में, और समीकरण 1 तुम्हारा क्या है, 9x माइनस 10y बराबर -12, 9x माइनस 10y बराबर -12। अब x कितना है, 13 - 3y बट्टे में 2, तो 9x के जगह पे 13 - 3y बट्टे में 2 माइनस 10y, और बराबर में क्या लिखेंगे -12। अब कैसे सोल्व करेंगे इसको ध्यान से समझो। 9 का गुणा 13 से करेंगे तो 117 आएगा, माइनस 9 का गुणा 3 से करेंगे तो 9 3 27y आएगा, बटे में क्या बचा 10। फिर ये देखो माइनस माइनस, ये 10y, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 ले लो, बराबर में -12। अब करना क्या है, ध्यान से देखो। अब देखो 117 लिख दिया, -27y लिख दिया। राइट, यानी इसको समझो गुणा किया ऐसे, 1 का गुणा इसमें कर दो, 1 का गुणा 117 - 27y में करोगे तो वही आएगा, माइनस 2 का गुणा 10y में करो 20y आएगा, फिर 2 का गुणा 1 में करो 2, यानी इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, बराबर -12। अब क्या करने का, 117 माइनस माइनस प्लस, तो 27 और 20 47y हो गया। बड़ी संख्या 27 है तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। अभी 2 का गुणा -12 में करेंगे तो -24 आएगा, तो 117 माइनस 47y बराबर -24। अब क्या करना है, -47y को यहाँ से उठा लिया बराबर, ये क्या है -24, और 117 प्लस में यहाँ जाएगा माइनस में, तो -47y बराबर माइनस माइनस प्लस 117 में 24 जोड़ेंगे तो 141 आएगा। क्या आएगा 141। राइट, अब क्या करना है, y ले लिया तो -47 बटे में और 141 ऊपर, यानी -141। और आपको अच्छे से मालूम है कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब इसको क्या है, हम काटेंगे। राइट, अगर 47 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हो तो 141 आएगा। 47 का पहाड़ा यानी 141 डायरेक्टली 47 से 3 बार में कट जाएगा, यानी तुम्हारा x बराबर कितना आंसर आएगा,
3, सॉरी y बराबर कितना आएगा 3, यानी इस तरह से विद्यार्थी मित्रों हमारा y बराबर कितना आ गया 3। अब तुम्हारा y बराबर 3 आ गया। अब कुछ करना नहीं है, ये आप जो समीकरण 3 बनाए हो ना, इसी में x है ना, x इसी में y की कीमत रख दो समीकरण 3 में, यानी x बराबर 13 माइनस 3y बटे में 2 है ना, इसी में y बराबर 3 लिख दो। तो 13 माइनस 3 y के जगह पे 3 बटे में 2, 13 माइनस 3 तिहाई 9 बटे में 2, 13 में से 9 गया 4 बटे में 2, कितना आ गया 2, 4 बटे 2 2, यानी x बराबर तुम्हारा कितना आ गया 2, यानी x बराबर 2 y बराबर 3। अगर आपका इसको स्क्रीनशॉट पाड़ना है तो पाड़ सकते हैं, देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट पाड़ सकते हो, पहला नंबर सवाल है। राइट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 क्या है हमारा, कर्ण में 2x प्लस कर्ण में 3y बराबर 0, कर्ण में 3x माइनस कर्ण में 8y बराबर 0, इसको 1 मान लेंगे, इसको 2। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब मैंने बोला किसी को भी उठाओ, जिसको भी आपको उठाना हो। राइट, राइट ना, जैसे मैंने समीकरण 1 को उठाया, किसको उठाया समीकरण 1 को, तो समीकरण 1 में पहले x को लो या तो y को लो, आपकी जिसकी इच्छा है उसको ले लो। जैसे इसके पहले वाले मैंने x को लिया, यहाँ y को ले रहा हूँ। कर्ण में 3y बराबर 0 और कर्ण में 2x इधर गया तो माइनस कर्ण में 2x, फिर y बराबर 0 में से कर्ण 2x घटाएंगे तो माइनस कर्ण 2x, और y लिखा तो कर्ण 3 कहाँ आएगा नीचे, ये समीकरण 3 आ गया। पर समीकरण 3 हमने किससे बनाया, 1 से बनाया, यानी इस y की कीमत को किस में रखेंगे समीकरण 2 में, y की कीमत को समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 तुम्हारा क्या है, कर्ण 3x माइनस कर्ण 8y बराबर 0। अब करना क्या है, कर्ण 3x माइनस कर्ण 8, राइट, और y के प्लेस पे ये रख माइनस कर्ण 2x बटे में कर्ण 3 बराबर में 0, राइट ना। अब कर्ण 3x और समझो ये कर्ण 3x, ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, और कर्ण 8 का गुणा कर्ण 2 में करेंगे तो 8 दूनी 16, कर्ण 16 और बच गया x, और बटे में कर्ण 3 बराबर क्या लिख देंगे 0। अब ध्यान से समझो क्या करेंगे, ये कर्ण 3 है ना, इसके बटे में कुछ नहीं तो कितना ले लो 1 ले लो, 1 ले लिया। अब कर्ण 3 का गुणा कर्ण 3 में करो कर्ण 9 बच गया x, प्लस 1 का गुणा कर्ण 16x में करेंगे तो वही आएगा, और बटे में 1 का गुणा कर्ण 3 में करेंगे वही कर्ण 3 आएगा बराबर 0। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा। अब देखो कर्ण 3 का गुणा 0 में होगा तो 0 आ जाएगा। अब आपका बचा क्या, कर्ण 9x प्लस कर्ण 16x। अब देखो 9 को बाहर निकालो 3x बचा, प्लस 16 को बाहर निकालो तो 4x बचा बराबर 0, और 3x 4x 7x बराबर 0, तो x बराबर 0 बटे 7, पक्का है कि x बराबर 0 आएगा। अगर x बराबर 0 आया, अब ये x बराबर 0 को कहाँ रखेंगे समीकरण 3 में, हमेशा जो भी वैल्यू आए उसको समीकरण 3 में रखेंगे। तो समीकरण 3 में रखो, समीकरण 3 तुम्हारा क्या है, y बराबर माइनस कर्ण 2x बटे कर्ण 3, करना क्या है माइनस कर्ण 2, x के प्लेस पे क्या आ जाएगा 0, कर्ण 3, इसमें से कर्ण 2 में 0 को गुणा करेंगे 0 बटे कर्ण 3, तो 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो 0, यानी तुम्हारा x बराबर भी 0 आया और y बराबर भी कितना आ गया 0। विद्यार्थी मित्रों अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, आप स्क्रीनशॉट इसका पढ़ सकते हो। राइट, समझ में आ रहा है ना। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 क्या है, 4x प्लस 3y बराबर 25, 3x प्लस 4y बराबर 24, इसको समीकरण 1 मानो, इसको 2 मानो। अब आपको 3 बनाना है, आपकी इच्छा जिस पे बनाओ। जैसे समीकरण 1 से मैंने 3 बनाया, तो 4x प्लस 3y बराबर 25, 4x लिया 25 प्लस 3y इधर गया माइनस 3y, फिर x ले लिया तो 4 कहाँ जाएगा नीचे, 25 माइनस 3y ऊपर, ये समीकरण 3 है। अब ये 1 से लिया तो किस में रखेंगे, ये x की कीमत को 2 में, तो x की कीमत को समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 तुम्हारा क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 24, 3x प्लस 4y बराबर 24, 3x के प्लेस पे 25 माइनस 3y बटे में 4 प्लस 4y बराबर 24। अब करना क्या है, 3 का गुणा 25 में करो 75, माइनस 3 का गुणा 3 में करो 9y बटे में 4 प्लस 4y, और इसके बटे में 4y के बटे में कुछ नहीं तो कितना ले लो 1 बराबर 24। 1 का गुणा इसमें करो तो सेम टू सेम आएगा, प्लस 4 का गुणा 4 में करो 16y आएगा, 4 का गुणा 1 में करो 4, यानी इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, क्रॉस गुणा, ठीक है, बराबर 24। अब 75 और ये माइनस 9y और प्लस 16y, माइनस प्लस माइनस 16 में से 9 गया 7y, बड़ी संख्या 16, चिन्ह किसका है प्लस का। अब ये 4 का गुणा 24 से हो जाएगा, 4 का गुणा 24 से होगा तो कितना आएगा 96, ठीक है, मैं 7y को कॉमन ले लिया बराबर 96, प्लस 75 इधर गया माइनस 75, तो 7y बराबर 21 आया।
तो y बराबर 21 और 7 कहाँ आएगा नीचे, 21 में 7 का भाग दो तो y बराबर कितना आ गया 3। अब ये y बराबर 3 को हमेशा समीकरण 3 में जो x मिले या y मिले समीकरण 3 में ही रखने का, ठीक है। तो समीकरण 3 तुम्हारा क्या है, x बराबर 25 माइनस 3y बटे में 4, y बराबर 3 रखो तो 25, x बराबर 25 माइनस 3, y की जगह पे 3 बटे 4, 25 3 तिहाई 9 बटे 4, 25 में से 9 गया 16 बटे 4, 16 बटे 4 यानी x बराबर कितना आया 4, y बराबर 3 और x बराबर 4। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा बेटा था ये 3। आई होप आप स्क्रीनशॉट पाड़ सकते हो अच्छे से, राइट, और आपको समझ में भी आ गया होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 2x प्लस 3y बराबर 20 दिया है, इसको 1 मानेंगे। 3x प्लस 4y बराबर 25 दिया है, इसको 2 मानेंगे। अब तीसरा नंबर बनाओ, 1 से बना रहा हूँ। 2x प्लस 3y बराबर 20, 2x बराबर 20 प्लस 3y इधर गया माइनस 3y, ठीक है। तो x बराबर 20 माइनस 3y, 2 कहाँ जाएगा नीचे। ये समीकरण तुम्हारा 3 हो गया। ये समीकरण कितना हो गया तुम्हारा 3 हो गया, राइट। अब 1 से बनाया तो x की कीमत को किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 25, 3x प्लस 4y बराबर 25, 3 x के प्लेस पे 20 माइनस 3y बटे में 2 प्लस 4y बराबर 25, 3 का गुणा 20 में करो 60 माइनस 3 का 3 में करो 9y बटे में 2 प्लस 4y इसके बटे में 1 ले लो बराबर 25। अब क्या करना है, 1 का गुणा इसमें करो यही आएगा, प्लस 2 का गुणा 4y में करो 8y आएगा, बटे में 2 गुणे 1 करो 2 आएगा और 25, ठीक है। अब आपको अच्छे से मालूम है 60 लिख दिया, माइनस प्लस माइनस 9 में से 8 गया तो y बड़ी संख्या 9 तो चिन्ह आएगा माइनस का, तो 60 माइनस वाई और 2 का गुणा 25 में करो 50 आ गया, ठीक है। फिर माइनस वाई को कॉमन ले लो, ये प्लस 50 है, ये प्लस 60 इधर जाएगा तो माइनस 60 हो जाएगा, ठीक है। माइनस वाई बराबर माइनस प्लस माइनस 60 में से 50 गया 10, बड़ी संख्या 60 चिन्ह माइनस, ठीक। अब आपको अच्छे से मालूम है कि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो y बराबर तुम्हारा कितना आ गया 10। अब अच्छे से मालूम है y बराबर 10 कहाँ रखेंगे आप, समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 3 में। समीकरण 3 हमारा क्या है, 20 माइनस 3y बटे में 2, 20 माइनस 3 y के प्लेस पे क्या रख देंगे 10 बटे 2, 20 माइनस 3 दहामा 30 बटे 2, 20 में से 10 गया माइनस 10 बटे 2, और माइनस 10 में 2 का भाग करेंगे तो माइनस 5 आएगा, एक्स बराबर कितना आया -5। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, राइट, इसका स्क्रीनशॉट आप पाड़ सकते हो, राइट। तो अब हमारा प्रतिस्थापन विधि हो गया पूरा। प्रतिस्थापन विधि की एक ही पहचान है, 2 समीकरण दिया रहेगा, किसी एक समीकरण के आधार पर तीसरा बनाएंगे। अगर एक को लेंगे तीसरा बनाएंगे तो तीसरे में जो भी मिलेगा उसको दूसरे में रखेंगे, और 2 को लेके तीसरा बनाएंगे तो जो भी मिलेगा उसको पहले में रखेंगे। बस इतने को ध्यान में रखना। उसके बाद x और y की जो भी कीमत मिलेगी उसको हमेशा समीकरण 3 में रखेंगे, राइट। दूसरा नंबर विलोपन विधि, इसको लोप की विधि बोलते हैं। ये काफी आसान होता है, ये काफी आसान होता है। चलो देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन, 3x माइनस 5y बराबर 3 समीकरण नंबर 1 मान लो, 2x प्लस 3y बराबर -17 समीकरण नंबर 2 मान लो। लेकिन विलोपन विधि में याद रखना x और y में किसी एक को बराबर करना पड़ेगा। जैसे यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, बराबर है नहीं। यहाँ 5y है, यहाँ 3y है, बराबर है नहीं। किसी एक को तो बराबर करो, किसी भी एक को बराबर करो। तो समीकरण 1 में अगर 2 से मैं गुणा करूंगा देखो 2 तिहाई 6x हो जाएगा, और समीकरण 2 में 3 से गुणा करूंगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी 6x मिल गया। तो चलो समीकरण 1 में 2 से गुणा करो, तो यार 2 से गुणा करना है। 3x है तो 2 तिहाई 6x माइनस 5y है तो 2 पंजे 10y बराबर 3 है तो 2 तिहाई 6। किससे गुणा किया मैंने, 2 से। अब इसको किससे करूंगा मैं, 3 से। बोलो 3 दूनी 6x प्लस 3y यानी 3 तिहाई 9y बराबर -17 है, तो 3 का गुणा 17 में करेंगे, 17 तो 51 बट -17 है तो -51। अब देखो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं तो प्लस तो माइनस, यहाँ प्लस तो माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस। सिंपल सी बात है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो क्या होगा प्लस। अगर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस नीचे वाला जो चिन्ह है बदल देंगे, माइनस होगा तो प्लस कर देंगे, प्लस होगा तो माइनस कर देंगे। अब समझो ये दोनों क्या हो गया, कट गया, राइट। अब ये देखो माइनस और माइनस, याद रखना ऊपर का और अंतिम का सिंबल देखेंगे, बीच वाले से मतलब नहीं। माइनस माइनस प्लस, 10 और 9 को पहले जोड़ दो 19y, बड़ी संख्या 10, 10 का चिन्ह क्या है माइनस, यानी -19y, ठीक है। अगर ये 10 नीचे होता ना तो प्लस का सिंबल नहीं लेते, ये वाला लेते माइनस का। नीचे कोई भी संख्या बढ़ा तो ये वाला सिंबल लेंगे, ऊपर बढ़ा तो सामने वाला लेंगे। -19y बराबर, इधर देखो अब यहाँ पर बोलो, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या मान सकते हो आप, प्लस मान सकते हो। प्लस और प्लस, प्लस प्लस प्लस
51 और 6 कितना होगा 57। बड़ी संख्या 51, चिन्ह कौन सा लेंगे बेटा, नीचे वाला प्लस, राइट। -19y बराबर 57, तो -y बराबर 19 कहाँ जाएगा, नीचे, -19 नीचे, 57 ऊपर। 19 के 19, 19 दूना 38, 19 तिया 57, 3 आया। लेकिन -y बराबर 3 का मतलब होता है y बराबर -3। अब y बराबर -3 को समीकरण 1 में रख दो, 1 में रखो तो भी आएगा, 2 में रखो तो भी आएगा। समीकरण नंबर 1 क्या है, 3x - 5y बराबर 3। 3x - 5, y की जगह पे -3 बराबर 3। 3x प्लस क्यों हुआ यहाँ पे, देखो 5 तिहाई 15, -15 माइनस प्लस, तो +15 बराबर 3। तो 3x बराबर 3 लिखा, +15 -15, +15 इधर जाएगा -15। 3x बराबर 3 में से 15 गया, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटेगा तो आंसर माइनस में, -12। तो x बराबर -12 बटे में 3, 3 कहाँ जाएगा नीचे, 3 चौक के 12, तो x बराबर -4। तो विद्यार्थी मित्रों इस तरह से ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 2x + 5y बराबर -23, इसको 1 मान लिया। 3x - 7y बराबर 9, इसको 2 मान। अब आपको पता है ना, हमको गुणा करके सही करना होगा। देखो इसमें ना 3 से गुणा कर दो, तो 3 दूनी 6, इसमें 2 से कर दो, 2 क्या 6, यानी ऊपर वाले को 3 से, नीचे वाले को, देख लो समीकरण 1 को 3 से गुणा, समीकरण को 2 को 2 से गुणा। अब 1 को 3 से करना है तो चलो 2 है ना, तो 2 त्याई 6x, यानी 3 दूनी 6x प्लस 5 है, 3 पचे 15y बराबर 23 है। तो 23 में 3 का गुणा करेंगे 69, बट -23 है तो -69। ठीक उसी प्रकार नीचे 2 से करेंगे तो 2 त्याई 6x माइनस 7y है तो 2 7 14y बराबर 9 है तो 2 9 18। अब आपको अच्छे से मालूम, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस, तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस तो यहाँ माइनस। ठीक है, तो आपको मालूम है कि ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब प्लस प्लस तो 15 14 कितना होगा 29y, राइट। बड़ी संख्या क्या है 15, चिन्ह किसका आएगा प्लस का। माइनस माइनस प्लस, 69 18 जोड़ो कितना आएगा 87, बड़ी संख्या 69 उसका चिन्ह माइनस। ठीक है, अब क्या करने का, y बराबर -87 और 29 बटे में, तो 29 का पहाड़ा पढ़ेंगे ना तो 3 बार में कितना आ जाएगा 87 आ जाएगा, बट माइनस है तो ये आंसर भी माइनस में, y बराबर -3। अब y बराबर -3 को आप कहीं भी रख सकते हो, 1 में भी रख सकते हो और 2 में भी रख सकते हो। मैंने 1 में रखा, 2x + 5y बराबर -23, तो 2x + 5 y की जगह पे -3 बराबर -23, तो 2x + 5 तिहाई 15 -15 बराबर -23, तो 2x बराबर प्लस माइनस -15 बराबर -23, तो 2x बराबर -23 -15 इधर गया +15, 2x बराबर माइनस प्लस माइनस 23 में से 15 गया 8, बड़ी संख्या 23, 23 का चिन्ह माइनस तो -8, तो x बराबर -8 बटे 2, तो x बराबर -4 आएगा। बोलो ओके विद्यार्थी मित्रों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, आप स्क्रीनशॉट पाड़ सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, 2x + 3y बराबर 46, इसको 1 मान लो। 3x + 5y बराबर 74, इसको 2 मान लो। अब हमें हर x या y कुछ भी समान करना है, या तो x समान करो या तो y। जैसे मैंने इसको 5 से गुणा कर दिया, 5 दूनी 10 और देखो 5 तिहाई 15y आ गया, तो इसको 3 से कर दिया तो 3 पचे 15y, कोई एक को भी समान कर देने का, समझ आया। समीकरण 1 को 5 से गुणा और समीकरण 2 को 3 से गुणा। चलो करते हैं, तो 5 से गुणा करो, 5 दूनी 10x प्लस 5 तिहाई 15y बराबर 46 का गुणा 5 में करेंगे 230, 3 से करो, 3 तिहाई 9x प्लस 3 पचे 15y बराबर 74 गुणा 3 में करो 222। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं प्लस तो माइनस, ये प्लस तो माइनस, यहाँ कुछ नहीं प्लस तो माइनस। ठीक है, अब इसमें ये कट जाएगा, देखो कट गया। अब देखो ऊपर कोई सिंबल नहीं है तो ऊपर क्या होगा प्लस, और नीचे क्या है तुम्हारा माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 10 में से 9 गया 1x, बड़ी संख्या 10, 10 का चिन्ह प्लस है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोई सिंबल नहीं तो प्लस लिया, ये प्लस और ये माइनस माइनस, 230 में से 222 घटाओ 8, यानी x बराबर डायरेक्ट 8 मिल गया। अब x बराबर 8 समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 2x + 3y बराबर 46, 2x के प्लेस पे 8 प्लस 3y बराबर 46, 2 8 है 16 प्लस 3y बराबर 46। अब 3y को यहाँ लिख दो, यहाँ 46 और प्लस 16 इधर गया -16, तो 3y बराबर 46 में से 16 गया 30, तो y बराबर 30 बटे 3, तो y बराबर विद्यार्थी मित्रों कितना आएगा 10, राइट। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी होता है पूरा। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। 3x + 2y बराबर 11 और x - 4y बराबर 13। ध्यान से समझो इसमें,
कि इसमें देखो आगे कोई पद ही नहीं है, तो कितना मान सकते हैं ये 1। तो पहले समीकरण में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, पहले समीकरण में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। समीकरण 2 को 3 से गुणा कर दो, क्योंकि 3 से क्या, यहाँ 3x आ गया, यहाँ 3x पहले है, तो सिर्फ और सिर्फ इस सवाल में क्या करेंगे, समीकरण 2 को 3 से गुणा कर देंगे। चलो करो, 3x माइनस 3 चौके 12y बराबर 13 तिया 39। अब इसमें किसी से गुणा मत करो, क्योंकि बराबर तो हो गया, 3x इधर भी 3x इधर भी। पहले नंबर लिखो, 3x प्लस 2y बराबर 11, ये कितना है, 3x माइनस 12y बराबर 39। अब आपको मालूम यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ठीक है। अब अच्छे से मालूम है ये क्या हो गया, कट गया। अब प्लस 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 12 2 14y, बड़ी संख्या 12, चिन्ह लेंगे नीचे वाला तो प्लस, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 39 में से 11 गया 28, बड़ी संख्या 39 है, इसका चिन्ह क्या है, माइनस। फिर y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 28 और बट्टे में प्लस 14, तो 14 दूनी 28, y बराबर कितना आ जाएगा, -2। y बराबर कितना आ जाएगा, -2। अब y बराबर -2 समीकरण 1 में रख दो। एक क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 11, तो 3x प्लस 2, y की जगह पे -2 बराबर 11, 3x प्लस 2 दूनी 4 -4 बराबर 11, 3x प्लस माइनस -4 बराबर 11, तो 3x बराबर कितना आएगा, 11, और ये -4 इधर गया +4, तो 3x बराबर 15, तो x बराबर 15/3, 3 × 5 = 15, तो x बराबर तुम्हारा कितना आ गया, 5। ओके विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चैप्टर के सवाल ज़्यादा है और प्लस बड़ा भी है, टाइम भी जा रहा है, बट अच्छे से आना चाहिए आपको, राइट। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं। 5 लास्ट है, x/2 + 2y/3 बराबर माइनस है, x - y/3 बराबर 3। ये दो समीकरण है, इसके बटे में कुछ नहीं, कितना मान लिया हमने, 1 मान लिया। पहले दोनों को सही करो भाई, करो। 3 का गुणा x में करो 3x प्लस 2 का गुणा y में करो 4y बट्टे में 2 तिहाई 6 बराबर माइनस है, ठीक है। तो 3x प्लस 4y, 6 का गुणा -1 में करेंगे -6, ये समीकरण 1 आ गया। ऐसे इसको करो, 3 का गुणा x में करो 3x माइनस 1 का गुणा y में करो y, 1 का गुणा 3 में करो 3 बराबर 3। अब इसका 3x माइनस y और 3 का गुणा 3 में करो 9, समीकरण 2। 1 और 2 आ गया भाई। इसमें देखो ना 3x बराबर ही तो है, कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट लिख दो। 3x प्लस 4y बराबर -6, 3x माइनस y बराबर 9। देखो यहाँ प्लस तो माइनस, यहाँ माइनस तो प्लस, यहाँ प्लस तो माइनस, ठीक है। और ये क्या हो गया, कट गया। अब ये प्लस प्लस 4y और इसके आगे कुछ नहीं है, तो कितना मान लो, 1y, तो 4y 1y कितना हो गया, 5y बराबर माइनस माइनस प्लस 9 और 6 15, बड़ी संख्या 9, चिन्ह माइनस का नीचे वाला, तो y बराबर -15 और 5 जाएगा नीचे, तो y बराबर -3 है, ठीक है। अब y बराबर -3 को समीकरण नंबर 1 में रखो। समीकरण नंबर 1 क्या है, तो 3x प्लस 4y बराबर -6, तो 3x प्लस 4y की जगह पे -3 बराबर -6, 3x प्लस 4 तिहाई 12 -12 बराबर -6, फिर 3x प्लस माइनस -12 बराबर माइनस, 3x बराबर -6 -12 इधर गया +12, 3x बराबर माइनस प्लस माइनस, 12 में से 6 गया 6, बड़ी संख्या तो प्लस का ही है, तो x बराबर 6/3। इस तरह से हमारा x बराबर आएगा 2। विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है पूरा, और चैप्टर नंबर 3 भी इसी के साथ क्या हो रहा है, कंप्लीट। सो आई होप विद्यार्थी मित्रों आप सभी को चैप्टर नंबर 3 का विभाग नंबर 6 अच्छे से समझ में आया होगा। और हाँ विद्यार्थी मित्रों, अगर आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको देखो यूट्यूब खोलते हो ना, आपको दुनिया भर के वीडियो गुजराती मीडियम के, इंग्लिश मीडियम के मिल जाते हैं, हिंदी माध्यम की वीडियो आपको मिलते नहीं, समझो ना, कहीं नहीं मिलते, पूरे यूट्यूब चैनल पे जल्दी मिलते नहीं है। तो आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, कहने का मतलब गुजराती माध्यम और इंग्लिश माध्यम को अपॉर्चुनिटीज है यूट्यूब पे, और हिंदी माध्यम वालों के लिए नहीं है। तो मैं आप लोगों के लिए बैठा हूँ। और हाँ, ये सत्र का जो काला असाइनमेंट आएगा ना, उसका मैथ, उसका साइंस, उसका एसेस, पूरा उसका इंग्लिश, पूरा 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 गाला असाइनमेंट डालूंगा मैं। मैथ, साइंस, एसेस, इंग्लिश, चार के चारों विषय पूरा गाला असाइनमेंट, तो झक्कास आप पढ़ोगे ना, वो भी हाथों से लिख के पॉइंट वाइज, मजा आ जाएगा, तुम देख लेना, ठीक है। जय हिंद, राधे राधे।